आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कैसा न्याय है? कांग्रेस आदिवासी यूनिट के जो चेयरमैन हैं विक्रांत भूरिया, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि भारत के तालीमी इदारों में 90% जो सीटें हैं उस पर अपर क्लास के लोग हैं। सिर्फ 10% या 12% के करीब मुल्क की 90% आबादी, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी बिरादरी से आते हैं, वो लोग हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं वो कि सिर्फ और सिर्फ 12% सीटों पे ये मुल्क की 90% आबादी है, बाकी 88% सीटों पे अपर क्लास के लोग पढ़ते हैं। आगे उन्होंने दावा किया कि जो कांग्रेस के ज़माने में संविधान 15.5 का जो तरमीम की गई थी, आइन में संशोधन जो किया गया था, उसको अब तक लागू नहीं किया गया। उसके मुताबिक मकामी हुकूमतें यानी स्टेट हुकूमतें, मरकजी हुकूमतें तालीमी इदारों में इन तबकात की, पसमानदा तबकात की रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो है हमारे पास, जो कांग्रेस के सोशल मीडिया की तरफ से लोड की गई है, उसमें बार बार जो ये बात कर रहे हैं 90% आबादी की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि उस पूरे 90% आबादी में इस मुल्क की 14% मुसलमान शामिल हैं या नहीं। मेरा पहला सवाल है कि क्या इस 90% वाली आबादी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि 90% आबादी में सिर्फ 12% है, तो मेरा सवाल ये है भूटिया से कि 90% की इस आबादी में मुल्क की 17% जो मुस्लिम आबादी है वो शामिल है या नहीं। अगर शामिल हैं तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि उन्हें मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी सूरत हाल पर बात करने से क्यों गुरेज है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से अगर आप हायर एजुकेशन की तालीमी बोर्ड रिपोर्ट को देखें तो 1000 कोशिशों के बावजूद भी मुल्क के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों की जो शरह है वो 4.5 या 4.8 तक ही पहुंच सकी है। मतलब 17% आबादी वाली एक कम्युनिटी का हायर एजुकेशन में जो शरह है वो इंतहाई कम है। दूसरी तरफ हुकूमत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हुकूमत है, मुसलसल जो साल ब साल अक़लियतों की स्कॉलरशिप की जो फंड है उसमें कटौती करते हुए आ रही है। और तीसरी तरफ जो MME है, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो 90% बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, अगर उसी को एजुकेशन सिस्टम में 12% से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो यह कैसा न्याय है? क्या यह समानता है? मतलब जो इस देश में 90% हैं बहुजन समाज, आज उच्च शिक्षा संस्थानों में उन्हें सिर्फ 12% जगह मिल रही है। तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। और जो रिपोर्ट की यहां बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी की बात करी गई, उसकी रिपोर्ट में यह साफ है, जिसके अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने करी थी, और उसमें 31 सांसद थे, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्होंने जब, और हर पार्टी का वर्ग का व्यक्ति उसमें था, उन्होंने यह जब रिपोर्ट साझा करी जिसमें कहा गया कि उच्च शिक्षक संस्थानों में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में आदिवासी को सिर्फ 0.5%, मतलब 0.5% जगह मिली गई पूरे देश में। दलित को 0.8% पूरे देश में, और पिछड़े वर्ग को 11%, मतलब 12% में आपने देश के 90% लोगों का प्रतिनिधित्व
खत्म कर दिया। और जब यह रिपोर्ट आई, उन्होंने सिफारिश करी है, सारे दलों के सांसदों ने मिलकर उन्होंने सिफारिश करी है कि हायर एजुकेशन में, प्राइवेट हायर एजुकेशन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व 15% होना चाहिए, आदिवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन 7.5 7.5% होना चाहिए और पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन 27% होना चाहिए। तब जाकर हम न्याय दे सकते हैं। और यह जो संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, यह सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। और जब वो ये लेकर आए थे, उन्होंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह संविधान में संशोधन करा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को 27%, 15% और 7.5% का आरक्षण देने की सिफारिश करी थी और यह संविधान का एक हिस्सा है। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। उनकी मंशा है कि बहुजन की बात करो पर मित्रों की सुनो। और यही हकीकत है। उनके मित्र जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में बैठे हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, इस देश में कॉर्पोरेट राज चल रहा है। और यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, कांग्रेस का क्लियर मैंडेट है, क्लियर मांग है कि हम चाहते हैं कि जो निजी शिक्षक संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, वहां पर आदिवासी को 7.5%, दलित को 15% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही न्याय है, यही समानता का अधिकार है और यही भाईचारा है। और जब यह भाईचारा रहेगा तभी इस देश की नींव मजबूत होगी। तो एक ऐसी कम्युनिटी जिसका 90% में जिसकी हिस्सेदारी 17% के करीब है, उस कम्युनिटी के बारे में आखिर कांग्रेस कब बात करेगी? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर आप आंकड़ा देखें, साल ब साल देखें, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें मालूम होता है जिस आंकड़े से कि उस मुल्क में के तालीमी इदारों में, रियासतों में, अगर बंगाल देख ले, जहां मुसलमानों की आबादी 30% है, लेकिन हायर एजुकेशन में मुसलमान सिर्फ 6% है। और गुज़िश्ता 2 सालों में जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो मामलात हुए हैं, उसका बहुत खतरनाक असर बंगाल के मुसलमानों पर पड़ा है। अब जो नया जो ओबीसी लिस्ट आई है, उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, उसकी वजह से बंगाल के हायर एजुकेशन में मजीद जो नुमाइंदगी की शरह जो 6% तक बढ़ गई थी, अगर इस साल को जोड़ दिया जाए तो बहुत ही कम हो जाएगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो बंगाल का एक मशहूर और बल्कि भारत का एक मोतबर इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में वहाँ के एक उस्ताद ने मुझे बताया कि इस साल आर्ट्स फैकल्टी में, साइंस फैकल्टी में और दीगर फैकल्टी में मुस्लिम तलबा के दाखिला लेने की शरह बहुत ही कम है। मैंने उनसे अगला सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ये बताते हैं कि जो ओबीसी एक का कैटेगरी था, उसमें इस साल अब तक रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। अगर रिजर्वेशन लागू हो भी जाएगा तो ओबीसी में पहले बंगाल के ओबीसी में 90% मुस्लिम होते थे, अब 40% मुस्लिम है, 60% नॉन मुस्लिम है। तो ओबीसी एक कोटा के तहत 60% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट का दाखिला ले लिया जा रहा है, मुसलमान नजरअंदाज हो जा रहे हैं। और सिर्फ ये कहानी जादवपुर सिटी की कहानी नहीं है, ये कहानी बंगाल के तमाम बड़े तालीमी इदारों की है, चाहे वो प्रेसिडेंसी हो, चाहे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो। तमाम जगहों पर एडमिशन लेने वाले मुस्लिम तलबा की तादाद में कमी आई है। अगर आप हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को देखें जो हर साल जारी करती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक साल ब साल दलित, एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस की तालीमी इदारों में इनरोलमेंट की शरह में परसेंटेज में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ
मुस्लिम तलबा की तादाद में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एसटी का जो कुल इंदराज है 40.80 का 40.7, एसटी का 50.5.6, ओबीसी का 77 है। लेकिन उसके मुकाबले में मुसलमानों की जो शरह है सिर्फ 5.5% है, जबकि दूसरी जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और भी जो दीगर कम्युनिटी है, उनकी जो हायर एजुकेशन में है 2.3% है। जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, बंगाल, कर्नाटक जैसी जो बड़ी रियासतें हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तालीमी शरह में इंतहाई कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्टूडेंट के इनरोलमेंट में 16% कमी आई है, दिल्ली में 20% कमी आई है। और ये रिपोर्ट में बतलाया गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों की तालीमी शरह में कमी आई है, इनरोलमेंट में कमी है। दीगर अगर कमी आ रही है, डिक्लाइन है, तो तमाम बिरादरी में डिक्लाइन होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों में डिक्लाइन है। एश की रिपोर्ट देखें, उस रिपोर्ट के मुताबिक एनुअल इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट देखें आप, उसके मुताबिक हर स्टेट में मुसलमानों की तलबा की तादाद में कमी आई है। कुछ स्टेट हैं जहां, केरला जैसे स्टेट है जहां पर हायर एजुकेशन में मुस्लिम तलबा की तादाद इजाफा हुआ है। इसी तरह से पसमानदा मुसलमानों की शरह में भी कमी आई है। तो ये बुनियादी सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, जो सो कॉल्ड सेकुलर जमातें हैं, वो मुसलमानों की तालीमी मसाइल पर, मुसलमानों की पसमानदगी पर कब बात करेंगे। मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि आप एसटी पे बात कर रहे हैं, एससी पे बात कर रहे हैं, ओबीसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जबकि तय हो गया है कि पसमानदा तमाम तबकात में सबसे ज़्यादा तालीमी पसमानदगी के शिकार मुसलमान हैं, और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो इनरोलमेंट में कमी, दूसरा सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का हो गया है। अब ऐसे हायर एजुकेशन इदारों में मुसलमान जाने से गुरेज कर रहे हैं जहां बीजेपी की रियासतें हैं, जहां छोटी छोटी बातों पे मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात होते हैं, मुस्लिम फूबिया जैसे वाक़यात पेश आते हैं। दूसरी तरफ जो मुसलमानों की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार अटैक पे हैं, निशाने पे हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं। तो ये सारी वजूहात हैं। तो आप जब भी बात करें, आप ज़रूर बात कीजिए एससी का, एसटी के लिए बात कीजिए, आप ओबीसी के लिए बात कीजिए, सबके लिए बात कीजिए, लेकिन इस बातचीत में मुल्क के उस तबके का भी नाम आना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पसमानदगी के शिकार है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।